हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त पावरफुल स्टोरी सुनाने वाला हूं, जो कि एक आर्मी जवान की है। आप लोग इस स्टोरी को सुन लेते हो तो आप लोग को किसी भी काम करने के लिए मना नहीं कर पाओगे। आप लोगों को एक जुनून पैदा हो जाएगा। तो आप लोग इस स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक देश की वीर जवान की। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। राजस्थान के एक गांव में अभिमन्यु नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। वह अपने पिताजी और भाई के साथ रहता था। अभिमन्यु को बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला। जब अभिमन्यु छोटा था तब बीमारी के कारण उसकी माता जी का देहांत हो गया। अभिमन्यु के पिता एक किसान थे। उसके घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। वह दिन रात कठिन परिश्रम करके अपने दोनों बच्चों को पालता था। दोनों बच्चों को नहलाना, खिलाना और फिर स्कूल जाने के तैयार करना, ये सब काम उसके पिताजी करते थे। उनके पिताजी ने अपने दोनों बेटों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। समय के साथ धीरे धीरे अभिमन्यु और उसका भाई बड़ा होता गया और अभिमन्यु अपने पिताजी के काम में भी हाथ बटाने लगा। उसके पिताजी हमेशा अभिमन्यु को देशभक्ति के बारे में बताते थे। वह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि वीर योद्धाओं के बारे में बताते थे। इसलिए अभिमन्यु के अंदर बचपन से ही देशभक्ति का जुनून था। यह इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहते थे। फिर एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा कि बड़ा होकर क्या बनोगे। कोई बोलता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई डॉक्टर, तो कोई बिजनेसमैन, तो कोई साइंटिस्ट। लेकिन जब अभिमन्यु का नंबर आया तब उसने कहा मैं सैनिक बन के देश की रक्षा करना चाहता हूँ। फिर सभी बच्चों उसकी बात पर हंसने लगे, क्योंकि अभिमन्यु का शरीर बहुत कमजोर था और पतला दुबला था। फिर सभी अभिमन्यु का मजाक उड़ाया करते थे। फिर एक दिन अभिमन्यु ने अपने पिताजी को बताया कि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा, कोई मजाक उड़ा रहा है तो उड़ाने दो। उन लोगों का काम ही मजाक उड़ाना है। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। पिताजी की यह बातें सुनकर अभिमन्यु के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उस दिन से जब कोई अभिमन्यु का मजाक उड़ाते थे तो वह एक प्यारी सी स्माइल देता था और उस दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। फिर एक दिन अचानक अभिमन्यु के पिता का एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये पहले जैसे काम नहीं कर पाएंगे। अभिमन्यु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे करे तो क्या करें। अभिमन्यु के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो अभिमन्यु अपने घर की जिम्मेदारी उठाता या तो सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए घर की जिम्मेदारी छोड़ देना। इस स्थिति में एक नॉर्मल इंसान एक ही ऑप्शन को चुनता, लेकिन अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और उसने दोनों ऑप्शन को चुना। वह अब और पहले से ज़्यादा मेहनत करता था। वह घर की जिम्मेदारी भी उठाता था और अपने लक्ष्य पर भी काम करता था। कई लोग कहते हैं कि यदि आप 6 घंटे आराम करोगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन अभिमन्यु ने इस कथन को भी बदल के रख दिया। वह 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे आराम करता था और बाकी 22 घंटे लगातार बिना थके काम करता था और साथ में अपनी पढ़ाई भी करता था, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे कई सालों तक 22 घंटे लगातार काम और पढ़ाई करता रहा। फिर देखते ही देखते अपनी स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली और फिर धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरा कर लिया। लेकिन फिर भी उसने अब सपनों को जिंदा रखा और उसे कभी खत्म होने नहीं दिया। अधिक परिश्रम के कारण अब उसका शरीर फौलाद बन चुका था। उसके अंदर दर्द को सहने की शक्ति आ गई। वहीं एक तरफ अभिमन्यु के पिताजी भी ठीक हो रहे थे। फिर एक दिन जिस पल का इंतजार था वह पल आ ही गया। अभिमन्यु का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। वह उस दिन बहुत खुश था। उसके आंखों में खुशी के आंसू निकल रहे थे। उसके पिताजी और भाई भी बहुत खुश थे। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया
अभिमन्यु ने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। 1 साल तक ट्रेनिंग की, फिर इंडियन बॉर्डर पर उसकी ड्यूटी भी लग गई। एक दिन अचानक रात में कुछ आतंकवादियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया। अभिमन्यु और उसके साथी आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे थे, तभी अभिमन्यु के पैरों पर गोली लग गई। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक वीर योद्धा की तरह मुकाबला करता रहा। धीरे धीरे करके सभी आतंकवादियों को मार गिराया। अभिमन्यु को हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर ठीक होने के बाद उसने दोबारा इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। अभिमन्यु ने इसके बाद कई और लड़ाई लड़ी और कई गोली भी लगे, लेकिन फिर भी उसने कभी आर्मी नहीं छोड़ी और देश के सेवा में लगा रहा। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनकर यह सीख मिलता है कि चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, हमें अपने सपने को जिंदा रखना है और आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों से ये कहानी अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।